उसके ऊपर वहाँ पर इस्लामाबाद में फैसला किया गया है, उसके बारे में बताएं। और फिर ज़ाहिर है कि अब आपके सामने आज 10 दिन रह गए टोटल, सभी को वार्निंग दी गई वॉलंटियरिंग इस तरीके से चले जाएँ, और अब उसके बाद अटेंडेंस ख़त्म होनी है। तो आई वांटेड कि आपके खबर सबको बता दीजिए कि हमारी क्या पॉलिसी है और हम कैसे इसके बारे में चलना चाहते हैं। सबसे बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान में कहीं भी जितने इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ये इनको ज़्यादा नहीं है, दुनिया में कहीं भी आपने देखा होगा कि किसी दुनिया में किसी कॉर्नर पे इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल फॉरेन एलिमेंट्स हैं, और ये वो लोग होते हैं जिनका वीज़ा ओवरस्टे हो गया होता है या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इलीगल तरीके से नाजा के सर्टिफिकेट बना लेते हैं, उसको काफ़ी अक्सर भी प्रॉब्लम रहती है। तो अभी यही हुकूमत ने फैसला किया है कि 1 नवंबर से हम प्रॉपर तरीके से डिपोर्टेशन का जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले जो प्रोसीजर हम सबको पता है कि 1946 का एक्ट है, जिसमें कोई भी ओवरस्टे होता है वीज़े में या इलीगल होता है, किसी तरीके से गलत होता है, उसका डिपोर्ट करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि उसको हम अरेस्ट करते हैं, FIR काटते हैं, फिर उसके बाद उसको हम इन्वेस्टिगेशन के बाद जेल भेज देते हैं, फिर उसका केस चलता है, और जब फैसला हो जाता है तो उसके बाद फिर हम इसको जो एक कानून के मुताबिक उसको डिपोर्ट करते हैं। अगर इंडियन है तो वो वाघा बॉर्डर चला जाता है, अगर कोई आप इंडियन कंट्री का है से बाई रोड चला जाता है, और किसी और मुल्क से है तो फिर उसको हम प्रॉपर तरीके से उनको कौंसलेट जल्दी से बात करके और उनको बाई एयर भेज देते हैं। ये एक प्रोसीजर है। हमने काफ़ी ऐसे तो 1 वीक फिर कराची में कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने अब आई थिंक हमने बहुत लोगों की खामोशी रखी, लेकिन अब हमने एक प्रॉपर तरीके से टीम बना ली है, और टीम में हमने ये किया कि रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर हैं, पुलिस के SSP हैं, उसके उसी साथ में स्पेशल ब्रांच हमारी है, उनके एलिमेंट्स होते हैं। ये एक हमने टीम बनाई, और नादरा के एलिमेंट्स ये और जिसको भी हम पकड़ेंगे इमीडिएटली उसको चेक करेंगे कि उसकी ऊपर क्या कंडीशन है, क्या ये इलीगल इमिग्रेंट हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट गलत हैं, क्या इनके पास कोर्ट से किया हुआ है, और ये किसी मुल्क से भी हो। वी डोंट वांट टू हम के लिए पर्टिकुलर मुल्क की बात करते हैं लोग, चाहे वो हमारे पास है भी, मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे मुल्क के हमारे कितने हैं, तो हम सब के बारे में बात करें। वी वांट कि ये एक दफ़ा फैसला हो गया, इसको इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़ाहिर है पहले तो खुद वॉलंटियरिंग चलेंगे, FBL रोड में साइन कर देंगे, उसके बाद सख्ती से अमल शुरू कर देंगे। और उस अमल के लिए भी हमने एक तरीका बनाया, जैसे मैंने टीम बताई है, अगर वेरीफाई हो जाता है कि ही इलीगल इमिग्रेंट और इलीगल पर्सन है, तो उसको हम ये करेंगे कि उसको डिटेंशन अलग है, एक जगह अकोमोडेशन रेंज के वहाँ लेके जाएंगे। लेकिन 19 जो पुराना एक्ट है 60 का, वो हम नहीं करेंगे, उसमें चेंज आ रही है, ताकि इसको बंद को प्रेशर करें, उसमें डिले ना हो, वरना केसेस चलते हैं, लंबा टाइम लग जाता है, उसकी वजह हमें प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद सिंपल प्रोसीजर होगा कि वहाँ डिटेन करेंगे, उसके बाद उनके ट्रांसपोर्ट रेंज होगी, जिसके बाद पैसे नहीं हम उसको किराया जो होता है वो देंगे, बसों में लेके जाएंगे, सिंगल पर्सन के बॉर्डर पर जाके कमेंट डिस्प्यूट करेंगे, और फिर वहाँ से उसके बाद उनको हम कमन रास्ते या जो इंडियन है वो वाघा के रास्ते चले जाएंगे, वहाँ से हम यहाँ से रेलवे के थ्रू टिकट लेके देते हैं, देखो तो वाघा बॉर्डर, वहाँ हमारे जो लोग होते हैं फॉरेन रजिस्ट्रेशन वाले स्पेशल ब्रांच के, वो उसको FIR डिस्प्यूट करते हैं, उस पर उनको इंडियन कमन डिस्प्यूट कर देते हैं। लाइक पर एयरपोर्ट से जो जाएंगे उनका ये तरीका कार्य करते हैं। तो आई थिंक वी वांटेड वेरी क्लियर अबाउट इट। अभी मैं आपको डिटेल बताना चाह रहा था कि 2000 लोग गए हैं, वो बहुत कम थे, जिसमें इंडियन नेशनल 7 थे, चाइनीज़ 1, ब्रिटिश 1, अफगान नेशनल थे 323, और बांग्लादेशी 150 थे 150, और तंजानिया नेशनल 3 थे, और नाइजीरियन नेशनल थे 4 थे, टोटल 530 लोग थे टोटल, जो 2022 दिसंबर तक जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद इस साल से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि लोग जब में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझको शायद कम हो रहे हैं, रबी और अव्वल पे आपने देखा क्या कुछ हुआ है मखदूम में, उसके जम्मू में, तो आई थिंक ये अनवेरेबल चीज़ है। इसलिए हमने अब ये बात की, इस वक्त 2371 लोगों को हमने ये रिपोर्ट किया है पूरे इस साल के अभी तक, आज तक अक्टूबर 19 तारीख का, जिसमें अफगान नेशनल 1700 हैं, बांग्लादेशी 248 हैं, फिर चाइनीज़ नेशनल 2 हैं, एक तंजानियन नेशनल है, इंडोनेशियन 5 हैं, इजिप्ट के 3 हैं, ईरानियन 1 है, और ये टोटल 2371 हैं। तो आई थिंक ये स्टेट है। और जो हमारे पास अभी जेलों में है तकरीबन 1218 1218 हमारे जेल में केसेस
पेंडिंग है, तो जो केसेस फाइनल हो जाए तो इनको इंशाल्लाह जहाँ तक उनको हम भेज देंगे। इसके लिए अब प्लान आपको मैंने बड़ा क्लियर बता दी, वी आर वेरी पर्टिकुलर। ये आई वांट कि इस प्लेटफॉर्म से सबको पता चल जाए कि ये पाकिस्तान पूरे में अमल हो रहा है एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन एनी कंट्री। जो एक इल्हाम पैदा किया जा रहा था वो हम क्लियर करना चाहते हैं कि इट इज़ फॉर ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल फॉरेन एलिमेंट किसी भी मुल्क से होते किसी मुल्क में नहीं होता है। यही हमारे मुल्क में थी कि यहाँ स्प्रेड होते रहे हैं ऐसा ऐसा, लेकिन आप सख्ती से करीब अमल हो रहे हैं क्योंकि बिकॉन में बहुत ईमानदारी सख्ती करनी है। तो ये एक तो इम्पॉर्टेंट बात थी जो हम बताने चाह रहे थे। इसमें जो आप क्वेश्चन आंसर उन्होंने आप लेंगे, इसे लॉ एंड ऑर्डर का मेरे ख्याल में हम सबको पता है, वो लॉ एंड ऑर्डर हमें पूरी कोशिश है कि कराची को कम से कम क्राइम फ्री सिटी बनाया जाए। इसके साथ फिर आपको मालूम है सेकेंड कि यहाँ पर जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे स्कूल के तकरीबन 65% हमारी यूथ है और उसमें ये जो आइस है और फिर जो हैश है फिर कोकेन की चीज़ों में जो इंडल्ज हो रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये 19 से 18 साल से 30 साल के बच्चे और बच्चियाँ से ज़्यादा इनमें इंडल्ज हो रहे हैं। इसके लिए वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। आपके सामने हमने क्या कुछ किया है कि सबको पकड़ रहे हैं, गुटका मावा उसके बाद आइस जहाँ भी मिल रही है हम प्रैक्टिकल सारी बंद कर दी है। छाली के स्मगलिंग वो भी बड़ी सख्ती से रोकी हुई है। उसके साथ आप जो इलीगल एंटी स्मगलिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे डीजल ऑयल ये चीज़ों में हम बड़ी सख्ती कर रहे हैं और कहीं से भी आती है। ये बलूचिस्तान के हमने बॉर्डर को सील किया, वहाँ से आते हैं बहुत ज़्यादा तादाद उनको पकड़ा है। उनके बाउजर्स जिसमें ये आते हैं या ट्रक जिनमें छुपा के जाते हैं या ऐसी गाड़ी से खुफिया खाने होते हैं, हमने वो भी काउंट कर दी है। ये भी हम वेरी पर्टिकुलर काउंट है। और इसके बाद थर्ड नेक्स्टली के टचे के ऑपरेशन न्यू बट ऑलवेज हैपनिंग है, वो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक हमने उसके बाद 5 मिलियन हैकरनी वाले भी हमने पकड़े हैं और तकरीबन 2 मिलियन वाले 3-4 हैकर हैं वो सरेंडर किए हैं। उसके बाद काफ़ी विलेजेस सरेंडर करना चाह रहे हैं। दे वांट सम श्योरिटी हम दे रहे हैं कि हम लीगल एक्शन करेंगे, किसी को एक्स्ट्राडिशन हम काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो वेरी पर्टिकुलर ऑलरेडी। और थर्ड जो लैंड कर रही है आई थिंक अभी मेरे तो कम अज़ कम आई कैन भी किसी की कोई अभी कंप्लेनिंग की कोई नई बात नहीं है। पुराने के लिए हमने भी एक टीम बना ली है और वो टीम ऐसे है कि उसमें हमने डिप्टी कमिश्नर उसके बाद SSP रेवेन्यू के जो ऑफिसर हैं उनके साथ 1 विंडो ऑपरेशन करेंगे। जिसकी कंप्लेंट है अगर वो जेन्युइन है वेरीफाइड है सब लेवल से डेफिनेटली विंडो में होगा। तो ये सडन पॉइंट है जो मैंने कहा मैं आपसे बात कर लें। इसके बाद आप यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेट से बैठे हुए हमारे साथ लीगल मैटर्स में इलीगल इमिग्रेंट्स के लोगों की हैंडल करेंगे, बल्कि रिक्वेस्ट कि आपको एक इम्प्रेशन क्रिएट की जा रही है कि कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, ये ऑपरेशन इनडिस्क्रिमिनेट होगा, यानी कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन टाइप ऑफ पर्सन या नेशनैलिटी नहीं होगी। जिनके कॉमन बॉर्डर्स हैं उनको बॉर्डर्स के थ्रू रिपैट्रिएट किया जाएगा, जिनके कॉमन बॉर्डर्स नहीं उनको बाय एयर रिपैट्रिएट किया जाएगा। जिनको पुलिस आइडेंटिफाई करेगी और अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर सकते, एक्सपायर्ड हो गई है या टोटली कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, तो FIR लॉन्च होंगी, ट्रायल्स होंगी। ट्रायल्स के बाद अगर कन्विक्शन होती है तो उनको फिर जो सज़ा है रिपैट्रिएशन की उसके तहत ड्यू प्रोसेस के तहत बाहर भेजा जाएगा। तो ये बहुत ही प्रॉपरली किया जा रहा है, इंटरनेशनल लॉ के तहत है, हर मुल्क के कवानीन अपने हैं, हमारा कन्फॉर्मिटी में है उन कवानीन से। ये एक इम्प्रेशन क्रिएट की जा रही है कि ये इनडिस्क्रिमिनेट होगा और कोई लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा। ट्रूथ जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट है। थैंक यू। मेरे ख्याल में ओवरऑल कर रहे हैं ये एक लेट मी टेल यू कि इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड था कि इसके लिए हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि इट्स नाउ अबाउट 4 मंथ जब हमने स्टार्ट किया। आई एम श्योर कि आफ्टर 4 मंथ यू विल सी हाउ मच इट इज टोटली कंट्रोल्ड
हमने बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बंद कर दी हैं, साउथ में बंद की है, वेस्ट में बंद की है, और फिर हैदराबाद में भी थी, वहाँ भी थी जो हैदराबाद में उन्होंने बंद की हैं। ये कहीं ना कहीं अभी भी निकल गया, अपनी पहली बनी चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं, बट जो मिर्ची की जब इनकी बंद फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और ये बनना बंद हो जाएगा तो काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा। बट वी आर वेरी पर्टिकुलर, ये हमारे घर में जहाज है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको 2-3-4 हफ्ते के अंदर आपको फ़र्क पता चलेगा कि दूसरी बात यह है कि अफगान बस्ती, सोराब कोट आप चले जाए, बीमार आप चले जाए, पुलिस वहाँ पे जा नहीं सकती। अफगान पे जो बस्तियाँ हैं, जो वोट है, वहाँ पे वो धड़ा घूम रहे, कैसे कार्रवाई करेंगे? जो पक्षी खरीदते हैं, कारोबार कर रहे हैं, पड़ोसी ममालिक के, उनका पासपोर्ट के, शनाख्ती कार्ड के, उनके बेटे या नहीं, देखें बात ये है, देखिए हमें क्लियर होना चाहिए कि हम पूरी रिकॉग्निशन कर ली है, हमने काफ़ी अपनी स्टोर एजेंसी में स्पेशल प्लानिंग चीज़ें मालूम कर ली है, ठीक है। इसके बाद उनके पास नवंबर की डेट हुई है, इसके बाद हम बड़े अच्छे तरीके से प्लान ऑपरेशन करेंगे। हम किसी को अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते हैं, किसी भी मुल्क के लोग होंगे, कहीं कोई बस्ती है, 2 लोग ठहरे हुए हैं, सबको हम टेस्ट कर चेक करेंगे। जिसके पास भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोर्स उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं नादरा के, या उनके पास ओवरस्टेट उन्होंने वीज़ा किया है, वो सबको हम देख रहेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में इसमें आप तसल्ली रखें, हम और किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जैसे गवर्नमेंट ने बात की थी, वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ऑल ये लीगल इमिग्रेंट किसी भी मुल्क के हैं, दे विल हैव टू लीव द कंट्री, जो ओवरस्टेट किए हैं या इलीगल अब उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर आ गए, मुझे बताएं ये स्टे तो 6 महीने 7 महीने तक चलेगा, जब तक तो फिर अपना नहीं नो कोई तो फिर पुलिस का मोराल कहाँ किस तरह से बहाल होगा? कोई स्टे तो नहीं। ये बता दें कि एसएसपी को लगाने के लिए क्या सिलेक्शन कमेटी तश्कील की गई थी, क्या मेरिट देखा गया था, किस तरह से लगाए गए थे एसएसपी जो उनको वापस हटाया जा रहा है? देखें, कोई स्टे नहीं मिला, कोर्ट हैज रिटर्न्ड इट, दैट गो एंड कॉन्टैक्ट आईजी इज एम्पावर्ड, बहुत सोच समझ के किए थे, वन नॉट अगर ये वी थॉट कि विल डू गुड, नहीं किया तो हमने अपने सामने सुसाइड कर दिया। डायपर हम लड़काना में भी चेंज कर, हम इमीडिएटली चेंज करेंगे। हमने इसलिए पहले लगाते वक्त हमने इंक्वायरी की है, बट आई डिड नॉट इंटरफेयर। नाउ इज द टाइम, आई विल चेक एवरीवन कि उसने कैसा काम किया, क्या कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स आईजी एंड चीफ मिनिस्टर माइसेल्फ विल डिसाइड इसको चेंज करना है, वो करेंगे। वी वांट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कराची से हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, इसलिए कराची में वी वांट टू गिव फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके लिए जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे, जो अफसर ठीक काम नहीं करेगा ये भी सही, और इसलिए हमने काफ़ी क्यों नहीं की जो उनको इंटैक्ट करते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे या इतने लोगों को करेंगे, अभी ये 10 दिन के अंदर कैसे ये सारे साफ कर लेंगे आप? देखें, इतने लोग हैं यहाँ। देखें, बात में ऐसी बात नहीं है। कराची में मेरे ख्याल में 3 से 4 लाख लोग हैं, बाकी ज़्यादा जो लोग हैं वो KPK में और बलूचिस्तान में हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन में रिफ्यूजीज के रजिस्टर्ड जो है वो 1.4 मिलियन है। बाकी जो है वो किरदार है अंडरस्टैंड में कुछ नादरा के रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा जो है वो सब इलीगल होंगे, जिस मुल्क के भी होंगे। ये हमने देख रहे हैं कि वो उनके पास डॉक्यूमेंट कौन से हैं, कब से रह रहे हैं, लेकिन दे विल हैव टू पार्ट एंड दे विल हैव टू गो टू देयर कंट्री। बिकॉज पाकिस्तान और तमाम नेबरिंग मुल्क हैं वो सब सॉवरेन स्टेट्स हैं, हमारे अपने कानून के मुताबिक हम काम करेंगे, इस पर डिस्क्रिप्शन नहीं होगी। लेकिन जो लोग भी हैं दे विल हैव टू गो, और उसके ऊपर पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप उनके पास गए और उनको पैसे दिए, तो आपके उस स्टेटमेंट और इस एक्टिविटी में क्या करता है? आपके स्टेटमेंट कमेटी रिपोर्ट करेंगे। लेकिन बात ये कि जो ये जलबानी विलेज की बात है, हम सिर्फ इसे चीफ मिनिस्टर ने भी मुझे डायरेक्शन दी थी कि क्योंकि एक वफात हुई है वहाँ पर, उनका नुकसान हुआ है, पाकिस्तानी है, सिंधी है, तो मैं और आईजी साहब वहाँ से ताज़ियत करने के लिए, मकसद ये था कि इस वक्त उनकी दिलजोई की जाए और उनके काम में बराबर के सलीके बट मैं भी इसलिए बात इस टॉपिक पर कर रहा है कि उसकी इंक्वायरी होगी तो फिर में कम्प्लीट हो जाएगी।
लेकिन क्योंकि वो डेट अर्निंग मेंबर्स थे, उनके घर में एक के 2 बेटे थे और उसकी वजह से वांटेड टू उनको ख्याल करें, उनको मदद की जाए जो कि जरूर करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन थी। तो हमने जो 4 लोग वहाँ पर मारे गए थे, चारों को एक को हमने 80 लाख 8 मिलियन 80 लाख रुपए हमने एक इंडिविजुअल का उनको दिए हैं। उसके बाद जो जख्मी हुए थे उनको 20 लाख दिए और बल्कि एक की उनके एजुकेशन को फॉलो भी करने की भी हम अनाउंस करके आ गए हैं। लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर चाइना में जो लोग वापस आते हैं तो ये हम हिंदुस्तान को फैमिली को बड़ी इज्जत से कराची बुलाएंगे, उनके पास जाके वहाँ उनको ये वाली रकम उनको दी आप इनको निकालेंगे वो कराची के शहरियों पर या किसी भी अंदाज में आते हैं, उसके लिए क्या हिम्मत करती है। और दूसरा ये बताइएगा कि एक आप लोगों ने ऐलान किया था कि सिस्टम तोड़ा जाएगा, तमाम इदारों के अंदर से सिस्टम तोड़ दिया गया, लेकिन सिस्टम के जो करता धरता थे उनके ऊपर कोई भी हाथ नहीं डाला। आपके अंदर एंटी करप्शन आती है, शहजाद अराई नामी एक सिस्टम का कारिंदा था, उसको सिर्फ एग्जिट दे दिया गया, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों की जा रही है? देखें, बात ये कि एंटी करप्शन मेरे अंदर नहीं है, ठीक है। सेकेंड ये है कि जो सिस्टम बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो पॉलिटिकल प्रेशर, ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। और रेस्ट एश्योर्ड आई डोंट टेक एनी पॉलिटिकल प्रेशर ऑल्सो, ना मुझे कभी किसी ने कॉन्टैक्ट किया। और आई एम इन पास वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन टू माई जितने मेरे अंदर एजेंट्स हैं और उसके बाद पुलिस है और स्पेशल ब्रांच है काउंटर टेररिज्म, जिसको भी वेरी क्लियर अबाउट इट कि इसको वी विल नॉट टेक इट, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है। एंड आई एम विल डू राइट ओपन, कोई भी ऐसी बात मुझे बता सकते हैं। सेकंड बात ये है कि जो और ये बात करें कि ये अराई की आई नो आइडिया मैं उसको चेक करूँगा, लेकिन जो भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। इट विल टेक सम टाइम, वी डोंट, लेकिन जनरली हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बात की जाती है कि एक पार्टी को ये करेंगे दैट वे वार्डिंग, बाकी जो हमारी जिसके पास नैब का केस है या एंटी करप्शन के केस है पहले चल रहे हैं, दे विल कंटिन्यू हैपनिंग। आइंदा की एटलीस्ट ये हम किसी ने ब्रेक करते हैं। वो मुश्तबा लोग थे और उनको तलाश करते हुए मुकाबले में वो जो है मजबूत लोग मारे गए हैं, ठीक है। वो बयान देते हुए आपका ये फर्ज नहीं था कि आप वाक़ई इदारों से पूछते कि कौन से ऊपर केस आगे थे और कहाँ वो मजबूत थे, जबकि आपने अभी खुद बयान किया कि वो नहीं। देखें मैंने आपकी बात समझ लिया बात। देखें पॉइंट ये है कि इंक्वायरी हो रही है, मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा डिटेल में, लेकिन रेस्ट एश्योर्ड वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट था, देयर इज नो डाउट। बट प्रोसीजर क्या होता है, देखिए वहाँ मैं ताज़ियत ले गया था, मैंने तो कोई डिस्कशन नहीं किया, साबित सवाल करेंगे, मैंने कहा इस वक्त ताज़ियत है, दिलजोई है, हमको किसी बात नहीं किसी की जगह दे दी। सेकेंड देखिए इस वक्त ये तरीका ये होता है कि अगर आप फोर्स डालती है किसी गाँव को सर्च करने के लिए, आपको पता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा वेपन डीलर छुपा हुआ है, तो वहाँ के नोटेबल आगे आते हैं और आप कहते हैं आइडिया वहाँ पर सर्च कराते हैं। अगर रिस्क करते हैं और ये समझते हैं कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, तो व्हाट डज इट मीन कि समबडी इज हाइडिंग ओवर देयर। लेकिन इस वक्त जब तक इंक्वायरी नहीं होती, मैं इस टॉपिक में ज़्यादा डिटेल में जाने था, मेरे बहुत इन्फॉर्मेशन है किसकी गलती है क्या है, तो विल थी वन इंक्वायरी का। देखिए रानीपुर में डीएनए रिपोर्ट उनकी जो है ना वो नेगेटिव आई है। वजह ये है कि बहुत अरसा हो चुका था, बट उसके बाद वो लड़की जो थी उस पर पहले काफ़ी अटैम्प्ट होती थी, असॉल्ट होती रही, दैट वाज इम्प्रूव। लेकिन हमने इतनी अच्छी वहाँ पर इंक्वायरी की है, वहाँ पर कुद्दूस करोड़ों साहब की बड़ी तारीफ सुनी जाती थी, जो DSP हमने उनको लगाया, उन्होंने की। कराची आए SP और दोनों को मैंने बुलाया, मैंने यहाँ पर प्रोसिक्यूटर जनरल के बंद खास तौर पे कि इसमें कहीं कोई कमी न रह जाए, क्योंकि कभी ऐसे नहीं हुआ कि कभी इतने बड़े तीनों के सेलों के हाथ में डाला, तीनों को हमने अरेस्ट कर दिया, हिना शॉपर भी और दूसरे जो एक असद को और एक, तीनों को अरेस्ट कर दिया, तीनों को हमने अरेस्ट कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद अब हमने दोबारा उसमें कुछ स्नैक्स थे दोबारा दिए कि इसको आप रिटेन भी वांट कि प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एप्लीकेशन प्रॉपर होनी चाहिए ताकि केस सही चले। होता है प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, चालान कमज़ोर होता है, जिससे प्रॉब्लम होती है। आई थिंक आई एम श्योर इसके ऊपर गवर्नमेंट से आप बार-बार जल्दी आपसे बताएंगे जल्द खुशखबरी सुनाएंगे, जल्द आप 2 महीने बोला देखिए
देखें इसमें लॉ मिनिस्टर भी वहाँ गए थे, वहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर भी गए थे, मैं खुद भी जान घर गया था, मैं पर्सनली इसको इशू ये है इसमें। देखिए बात ये है कि इसमें मैं खुद भी गया था, अभी मैं और IG हम अभी गए हुए थे नवाबशाह, स्पेशली वी हैव टोल्ड देम कि नॉट लास्ट 1 वीक इज गिवन टू द SSP एंड DAG छतरपुर। तो उसके बाद हम कर, इसके बाद वो हमें पता है कहाँ पर है, क्योंकि वो पानी के लिए भी शिफ्ट कर जाते हैं। जब भी हम जाते हैं वी आर नॉट, हमें सब शिफ्टिंग में भी पता चल रही है, लेकिन वो पता नहीं है कि वहाँ क्योंकि पानी है वहाँ पर उठा नहीं हो सकता, इसलिए वो जगह। लेकिन आई एम श्योर कि अभी उनके फैमिली मेम्बर्स को उठाना शुरू कर दिया है, तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये फैसला किया गया था कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन रेंजर, पुलिस और आर्मी भी उसकी मदद करेगी। उसका नतीजा क्या निकला? ये नतीजा निकला कि 5-30 धारकारों को अगवा कर दिया गया और फिर तो उनको रोक दे के रिहा कर दिया गया। अभी तक उसके नतीजे क्या आए ऑपरेशन को? आप बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो पुलिस वाले गए थे विदाउट रैंसम, पूरी अच्छे तरीके से कार्रवाई करके उनको फ्लैग, वेपन, एमुनिशन ऑल इन रिकवर्ड। इसके ऊपर हम जो जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड बात ये कि देखें आर्मी के वहाँ पर नहीं जाएंगी, फिर अपोजिट आएंगी। रेंजर्स बहुत ज़्यादा तादाद में चले गए हैं। उसके बाद उनकी शाहीन फोर्स चली गई है। पुलिस बहुत अच्छे नए DIG को हमने वहाँ पर पोस्ट कर दिए। नसर आफ्ताब साहब को बहुत अच्छे पहले रह चुके हैं, अभी उनको वहाँ भेज दिए। आपको होता हुआ नजर आएगा तो ओनली इशू वाज के पानी। अब काफ़ी हद तक चीज़ें हो गई हैं। आपने कितने लोगों को पकड़े हैं, वहाँ पर बहुत लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है। आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन अभी नहीं हो रही है। हर जगह पर हमारी जो कच्चे एरिया में बंद है उसके ऊपर हमारी पुलिस और रेंजर्स की वहाँ गश्त आ रही है। ठीक है, इतना अरसे से 10-12 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। यू शुड एप्रिशिएट कि हमने आके काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिए हैं। इवन कराची में कल भी 3 डाकू मारे गए हैं। इससे पहले कितने बड़े बड़े हमने नामी गिरामी लोगों को पकड़ा है, वो मारा भी जा रहा है। अभी हम ये अरेस्ट करने के अलावा जो पकड़ के मारे जाते हैं हम प्रॉपर डॉक्टर मारे जाते हैं, लेकिन हम कोई छोड़ नहीं करते हैं। हम उस सरदार के बारे में सब कार्रवाई करेंगे और वो हम करने शुरू करने लगे हैं। नंबर 2, ये जो आप बात कर रहे हैं ये अभी वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। पुलिस के लोग दिन रात रेंजर्स के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। सेकेंड आपको क्वेश्चन को एक और आपने भी क्वेश्चन इसके साथ यस उनके देखिए ये ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं ये बेसिकली कच्चे और पक्के में साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। इसलिए एक कच्चे में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनकी ईयर्स और आइज जो है ना वो पक्के में होती हैं। ये मैं आपको बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ। आप लोग ऑपरेशन के ऐलान से पहले उनके सूरतकारों को ऐलान कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कहीं नहीं जाएंगे। देखें कोई गलत बात कर रहे हैं, कोई किसी को ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये वहीं पर रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं, इनकी फैमिली भी वहाँ पर है, इनके वो जनरेटर भी वहाँ पर है, इनके इन्फॉर्मेंट वहाँ पर है, बखारीदार भी वहाँ पर है। तो इनको हम हर हालत में ये हमने उठाने शुरू कर दिए हैं। इनके कान और ये हमने क्लोज करने शुरू कर दिए हैं। देन वी वांट टू गो फॉर नॉट कि पूरे कच्चे में ऑपरेशन करेंगे हम, बल्कि वी वांट कि हम इनके एरिया में जाके इंटेलिजेंस और टारगेटेड ऑपरेशन करें, ताकि जहाँ सही खबर मिलेगी वी विल गो फॉर इट, रेंजर पुलिस कंबाइन करके, और आपको ये होता हुआ इसके लिए आपको नजर आता है। लेकिन तालिबान कैसे नहीं, आपके सामने KP ऑफिस में क्या होगा लेबर डिपार्टमेंट, तो इसीलिए ये लीगल रिमेंडमेंट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं कि ये बड़ी थ्रेडिंग केसेज है। यहीं पर सौरभगार भी होते हैं, यहाँ पर सुसाइड बॉम्बर भी होते हैं, यहाँ पर इनकी पनाहगाह भी होती है। तो ये चीज़ें आप हम इसीलिए इनको मूव कर रहे हैं ताकि ये ना किया जा सके कि यहाँ पर TTP के जरूर लोग होंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपके सामने प्रोसेस हो गया, आपके सामने ये यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ के खिलाफ हुआ था, उसके बाद KP ऑफिस में वैसे वैसे चाइनीज वैसी में हो, तो ये लोग हैं लेकिन बहुत कम पता है। आहिस्ता आहिस्ता में नेट को ब्रेक करें, हम देखेंगे इंशाल्लाह।